आज का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। करंटली हमने पिछले कुछ दिनों से 10 से 12 दिन हमने HNI और NRI कॉन्सेप्ट डिस्कस किए इनकम टैक्स पर्पज से, कि कैसे HNIs एंड NRIs को ज्यादा रिटर्न मिले, इनकम टैक्स का उन्हें फेस करने में बहुत इजी हो, क्योंकि सारे रिटर्न टैक्स भी आने चाहिए, क्योंकि उनकी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन आज थोड़ा हम बैक टू ट्रैक आ गए हैं, थोड़ा बजट फ्रेंडली कॉन्सेप्ट में आगे आपके सामने लेकर के आने वाली हूँ, जिसका नाम है जीवन रक्षा। आई होप आप सभी ने मेरी कम्युनिटी ज्वाइन की है, और इस कम्युनिटी में मैंने पोस्टर ऑलरेडी आपको डिजाइन करके भेज दिए हैं जीवन रक्षा के, हिंदी एंड इंग्लिश में। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं की तो आप डिस्क्रिप्शन में या आप मेरे किसी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगी, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एवरी डे जो भी कॉन्सेप्ट मैं इस 90 डेज सीरीज में ले रही हूँ, उसके पोस्टर्स पीडीएफ आपको उसमें एवरी डे मिल जाते हैं। सो कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की तो प्लीज ज्वाइन कीजिए। और आज का जो प्लान कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही स्पेशल है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में सिर्फ 26% लोग ही ऐसे हैं जो अपना प्रोटेक्शन लेते हैं या अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। रेस्ट 74% अभी भी ऐसे हैं जिनको इंश्योरेंस का आई भी नहीं पता। और 26% में से भी कुछ ही परसेंट ऐसे हैं, मैं बोलूंगी 10% से भी कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें वाकई में पता होगा कि टर्म प्लान भी लेना चाहिए। ये दूसरे इन्वेस्टमेंट से बेटर ऑप्शन है अपने परिवार को सबसे पहले सुरक्षित रखने का, राइट। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अमीर हर दिन अमीर होता जाता है और गरीब हर दिन गरीब होता जाता है। क्यों? क्योंकि हम इमरजेंसी प्रोविजंस नहीं करते हमारी फैमिली के लिए, हमारी लाइफ के लिए। सो इंश्योरेंस लेकर के कोई अमीर तो नहीं बन सकता, लेकिन मेरा कहना इतना ही है कि इंश्योरेंस लेने के बाद किसी का परिवार गरीब भी नहीं बन सकता। और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, एज एन LIC एजेंट्स, ये हमारी ड्यूटी है कि समाज में हम ये अवेयरनेस लेकर के आए। ओके। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि आज का जो कॉन्सेप्ट है ये टर्म प्लान से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, राइट, जिसका नाम हमने दिया है जीवन रक्षा, राइट। तो आज का कॉन्सेप्ट है जीवन रक्षा। ज्यादातर लोग टर्म प्लान्स तो लेते हैं, लेकिन टर्म प्लान्स लेते समय ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि उनके पास डिसेबिलिटी कवर नहीं रहता। टर्म प्लान सिर्फ मरने पर पैसा देता है, लेकिन हम जीवित रह गए ड्यू टू एक्सीडेंट, बड़ी डिसेबिलिटी आ गई, तो उस केस में हमारा टर्म प्लान भी वर्क नहीं करता। तो ज्यादातर लोग ऐसी गलती ना करें, इसीलिए आज का ये स्पेशल कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ, जिसे आप रिड्यूस, मॉडिफाई, चेंज कर सकते हैं। आइए इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। जीवन रक्षा इस कॉन्सेप्ट का नाम दिया है, ठीक है, जो पॉकेट फ्रेंडली भी है। ओके। और केस स्टडी भी मैंने इसमें ऐड किया हुआ है जो आपको हेल्प करेगा। ओके। क्यों ये कॉन्सेप्ट लेना चाहिए, किस लिए लेना चाहिए, कैसे कैलकुलेट करना है, तो एवरीथिंग इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे आप 18 to 65, मोस्टली 55 ईयर एज को ये कॉन्सेप्ट दे सकते हो, लेकिन मेरा जो प्रीमियम कैलकुलेशन है ये 18 to 40 तक है। यदि 40 ईयर एज क्रॉस करता है तो प्रीमियम में वेरिफिकेशन आएगा। ये पावरफुल पर्पस जो है, ये तीन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन देता है क्लाइंट को। सबसे पहले कि आपकी गैर मौजूदगी में परिवार की सुरक्षा यानी फैमिली प्रोटेक्शन है। रिटायरमेंट कॉर्पस भी आपको बिल्ड करके देता है, राइट, यानी है पॉकेट फ्रेंडली, लेकिन बहुत अच्छा रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करेगा, एसेट क्रिएट करके देगा। टैक्स ऑप्टिमाइजेशन का इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। और इसके साथ ही देखिए, आप टर्म प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो कोई इमरजेंसी फंड नहीं होता, यहाँ पे इमरजेंसी फंड का भी प्रोविजन है। और जब आपके हाथ में सब कुछ आ जाता है उसके बाद गारंटेड इनकम का भी प्रोविजन इस कॉन्सेप्ट में लिया गया है। सो टर्म प्लान विथ वेल्थ क्रिएशन है, जो डिसेबिलिटी से प्रोटेक्टेड है। लिमिटेड टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको कोई 40 सालों तक किस्तें नहीं देनी, सिर्फ 15 साल किस्तें देनी है। टैक्स सेवी स्ट्रक्चर है, नो टेंशन प्लान है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप मार्केट में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जाकर के देख लीजिए, किसी के पास अगर सॉवरेन गारंटी हो तो मुझे बताइएगा। मेरी ऑर्गेनाइजेशन LIC ऑफ इंडिया को सॉवरेन गारंटी प्राप्त है, यानी जितना आपके एक नोट का वैल्यू है उतना ही वैल्यू हमारे पॉलिसी नंबर का है, बॉन्ड का भी नहीं, नंबर का है। बॉन्ड हो जाए तो फिर से बना सकते हैं। सो दिस मच कॉन्फिडेंट आई है। उतना मार्केट में म्यूचुअल फंड में एसेट अंडर मैनेजमेंट है,
लगभग उतना ही उतना सिर्फ LIC ऑफ इंडिया का है, जितनी मार्केट में प्राइवेट में किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, सब अच्छी हैं, सब बहुत अच्छी हैं, राइट, मैं डिस्क्लेमर ले रही हूँ, आई एम नॉट इन अगेंस्ट ऑफ एनी कंपनी। बट आप देखो कि जितना सारी कंपनीज का मिला करके कॉर्पस है, उससे 6 गुना एसेट अंडर मैनेजमेंट LIC ऑफ इंडिया का है, जो मोर देन 57 लाख करोड़ है। तो आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, यदि आप अपने प्रपोजल फॉर्म में कुछ भी गलत चीज नहीं भर रहे हैं, आप सही है, तो आपका क्लेम कहीं ही नहीं जाता है, राइट। सो आइए जानते हैं कैसे ये प्लान वर्क करेगा। तो इस प्लान में फर्स्ट डे से आपका 1.12, आप बोलोगे आज मैम आप देने की जगह कवर से बात कर रहे हो, क्योंकि ये टर्म प्लान है, क्लाइंट का जो कंसर्न होता है वो यही है कि कितना प्रोटेक्शन मिलेगा, इसीलिए आज मैं रिस्क कवर से स्टार्ट करी हूँ, अदरवाइज मेरी DPT हमेशा पैसे देने से स्टार्ट होती है, राइट। सो 1.12 करोड़ का रिस्क कवर है इस प्लान में, ठीक है। पहले दिन से जो अगले 40 इयर्स में 3.24 करोड़ तक, यानी 15 साल की PPT में इंक्रीजिंग रिस्क कवर है, जो 1 करोड़ 12 लाख से शुरू हो रहा है और मैक्सिमम 3 करोड़ 24 लाख तक, लगभग लगभग ये इससे भी अधिक हो सकता है, मैंने मिनिमम रिटर्न चुना है, इसलिए ये 3 करोड़ 24 लाख तक गेन हो रहा है। बेनिफिट नंबर 3 की रिटायरमेंट पर्पस भी है ना। टू क्या था, बेनिफिट टू में इसमें एक्सीडेंटल कवर भी था, राइट। एक्सीडेंटल कवर 1 करोड़ 24 लाख से शुरू होता है और 1 करोड़ 92 लाख का 40th ईयर पे एक रिटायरमेंट पर्पस भी बिल्ड होता है। वैसे तो दोस्तों ये अमाउंट लगभग लगभग 2.5 करोड़ है, लेकिन मैंने इससे कम गिना है, इसीलिए ये 1.92 करोड़ मैं आपको बता रही हूँ। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये कॉर्पस मिलने के बाद भी आपका रिस्क कवर कंटिन्यू रहेगा, मोर देन 70 लाख का, 1 लाख की इनकम कंटिन्यू रहेगी। कॉम्प्रहेंसिव एक्सीडेंटल प्रोटेक्शन है 1.24 करोड़ का, जो लगभग लगभग आपके 40 इयर्स में 3.26 करोड़ तक बढ़ता है। डिसेबिलिटी वेवर है, जो ज्यादातर लोग गलती करते हैं ना टर्म प्लान लेते समय, कि डिसेबिलिटी कवर नहीं लेते, ये प्लान उस किस्से में भी हेल्प करेगा हमारे क्लाइंट की। क्यों? क्योंकि 15 साल के बाद तो प्रीमियम देना ही नहीं है, राइट। क्यों हम दे रहे हैं प्रीमियम? जस्ट आपको ATC का बेनिफिट लेना है। दूसरी चीज, अगर इन 15 सालों में भगवान ने ऐसा कुछ हो गया, तो प्रीमियम जितनी अमाउंट ही हर ईयर आपके घर आएगी, जिससे क्या होगा कि प्रीमियम उसी में से पे हो जाएगा। तो ये प्लान डिसेबिलिटी प्रोटेक्टेड है, 10 सालों तक ये इनकम आती है, यानी अगर भगवान ने करे पॉलिसी के फर्स्ट ईयर कुछ हुआ, तो 4 साल ही प्रीमियम मैनेज करने पड़ेंगे, बाकी का LIC दे रही है। अगर 5 साल बाद हुआ तो कोई टेंशन ही नहीं है दोस्तों। तो ये डिसेबिलिटी प्रोटेक्टेड टर्म प्लान है, ठीक है। लाइफ टाइम इनकम 1 लाख रुपए की आएगी कॉर्पस मिलने के बाद भी, और एक्सटेंडेड कवर भी है, जैसे मैंने बोला कि आपके पास रिटायरमेंट कॉर्पस आ गया, उसके बाद भी मोर देन 70 लाख रुपए का कवर रहेगा, 1 लाख रुपए की इनकम कंटिन्यू रहेगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस प्लान में इमरजेंसी फंड भी है। इमरजेंसी फंड आपके टर्म प्लान में नहीं होता ना, लेकिन मेरे इस टर्म प्लान में इमरजेंसी फंड है, कि मान लो आपको 25th ईयर पे पैसे की जरूरत पड़ गई, तो 59 लाख रुपए की लिक्विडिटी, आज आपने खरीदा, 25वें साल जरूरत है, 59 लाख रुपए तक की लिक्विडिटी अवेलेबल है। 30th ईयर पे 84 लाख की, और 35th ईयर पे 1.34 करोड़ की, 40th ईयर पे 1.92 करोड़ तक की लिक्विडिटी अवेलेबल है। और क्या चाहिए? क्या आपके टर्म प्लान में ऐसा नमक है ना, लोग एडवर्टाइज करते हैं ना, आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या? तो आपके टर्म प्लान में इमरजेंसी फंड का प्रोविजन है, आपके टर्म प्लान में लिक्विडिटी का प्रोविजन है, आपके टर्म प्लान में डिसेबिलिटी का प्रोविजन है, राइट। वही लिमिटेड प्रीमियम के साथ। ओके, सो जस्ट 508 रुपीज डेली, 15,400 रुपये महीना, सिर्फ 15 साल के लिए, और 1,85,000 रुपये सालाना, 15 साल के लिए, है ना। अब प्रीमियम जो है दोस्तों, इसमें हाफ ईयरली या ईयरली नहीं, क्योंकि टर्म प्लान ऐड किया है और उसका प्रीमियम क्वार्टरली मोड में अवेलेबल नहीं होता। सो आई वुड सजेस्ट कि आप ईयरली या हाफ ईयरली प्रीमियम के साथ जाए। ओके, क्लाइंट को मैसेज किया जाएगा, invest just rupees 508 daily for 15 years and get your family protected it with 1 2 3 करोड़, जो मैंने आपको पोस्टर भेजा है। 40 years liquidable asset worth 1.92 करोड़, your one right decision can change your life, reply yes for more details। तो प्लान का ब्लाइंड क्या है दोस्तों? प्लान के ब्लाइंड में 955 जीवन अमर प्लान लिया है, ओके, 1 करोड़ का,
40 ईयर की टर्म है। ओके। और पेंशन प्लस प्लान लिया है, ये भी 40 ईयर की टर्म है, 40,000 रुपीज ईयरली इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10% CAGR गिना है। मैं आपको कैलकुलेशन में 10 और 12 दोनों का ही फर्क दिखाऊंगी। और आगे के प्रीमियम को पे करने के लिए जीवन उमंग प्लान 12 लाख रुपए सम एश्योर्ड का लिया है, जिसमें से अमाउंट सर्वाइवल बेनिफिट आगे क्लाइंट का प्रीमियम पे करेगा। ओके। सो आइए लाइव कैलकुलेशन इसका देखते हैं। लेट मी शेयर माय मोबाइल स्क्रीन। मेरे मोबाइल की स्क्रीन मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है। यूनिट्स को कॉम्बिनेशन में बेचने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको रिबेट के प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता, आपकी पॉकेट में पैसा भी अच्छा खासा आता है। और यहाँ पे यूनिट सिर्फ हमने 40,000 रुपीज का ऐड किया है। राइट। सो आइए कैलकुलेशन करते हैं कि कैसे इस प्लान को कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, लेट मी कनेक्ट विद माय स्क्रीन। सो आई होप आप सभी को मेरी स्क्रीन जो है ये शो हो रही होगी। ओके। सो मैं जनरली शाइन टैब यूज करती हूँ। आपको और कोई ऐप यूज करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे टैब बेटर लगता है। तो यहाँ पे हम प्लान कॉम्बिनेशन में जाएंगे। एंड प्लान कॉम्बिनेशन में सबसे पहला प्लान हमने जो लिया है 955 जीवन अमर प्लान। अब आज बोलेंगे आप मैम रोज 30 ईयर लेते हो, आज 40 क्यों ले रहे हो? तो ज्यादातर लोग ये 35-40 की एज में अवेयर होते हैं कि नहीं, मेरे पास बच्चे हैं, बीवी है, घर है, EMI की लायबिलिटी है, तो मेरे पास एक टर्म प्लान भी होना चाहिए। तो ऐसे में ये जो प्लान है ये बेस्ट वर्क कर सकता है, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी फंड भी है, इमरजेंसी फंड भी है, डिसेबिलिटी कवर भी है। तो कन्विंस करने के चांसेस ज्यादा हैं। एक अकेला टर्म प्लान मेरे ख्याल से इनफ नहीं है किसी के लिए भी। राइट। तो यहाँ पे मैंने नाम दिया जीवन रक्षा। ठीक है। 40 ईयर क्लाइंट की एज मैंने ली है 40 ईयर। यहाँ पे हमने पॉलिसी टर्म रखा है। ठीक है। अगर क्लाइंट को ये प्रीमियम ज्यादा लगता है तो आप पूछ सकते हैं कि सर आपको क्या लगता है कितने टाइम तक आपके ऊपर लायबिलिटी रहेगी, है ना? क्योंकि देखिए टर्म प्लान में क्या होता है, जितनी लंबी टर्म उतना प्रीमियम ज्यादा होता है। ओके। तो प्रीमियम रिड्यूस करना चाहते हैं आप, तो टर्म प्लान का टर्म भी रिड्यूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखना है कि हमने उमंग भी दे रखा है और हमने पेंशन प्लस भी दे रखा है, तो उसके कारण इन फ्यूचर जो कवरेज है वो बढ़ने ही वाला है। ओके। तो अगर कोई और कुछ पिच करके गया है तो थोड़ा सा अपना दिमाग यूज कीजिए, टर्म प्लान का ड्यूरेशन कम कर दीजिए, प्रीमियम रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है। सो प्रॉपर नॉलेज आपको प्लान की है ना, अगर आपके पास LIC के सारे प्रोडक्ट्स का अच्छा नॉलेज है तो आप किसी भी प्रोडक्ट को बीट करने की ताकत रखते हो। जस्ट अपनी स्किल्स बढ़ानी है। 1 करोड़ रुपए हमने ऐड किया यहाँ पे। ओके। सेकेंड प्लान हमने यहाँ पे 867 पेंशन प्लस ऐड किया है। मैंने PPT में आपको 10% CAGR से बताया था। करंटली 14 रुपए NAV चल रहा है ग्रोथ में। अभी मैं 12% से कैलकुलेट करके बताती हूँ। ठीक है। 40,000 रुपीज यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 40 ईयर्स के लिए। कैलकुलेट कर रहे हैं तो देखो 2 करोड़ 89 लाख का यहाँ पे कॉर्पस क्रिएट हो रहा है। 60% कम्यूट करने के बाद बाकी का पैसा जीवन अक्षय में लग जाएगा। अब मान लो आज से 40 साल बाद जीवन अक्षय में 2% ही रेट चल रहा है ना? मान लो ऐसा 2%, मेरे हिसाब से 2% भी मिले तो बड़ी बात है। आपने ऐड किया। ओके। और थर्ड प्लान आपने जीवन उमंग ऐड किया 12 लाख रुपए समय, 15 साल की PPT है, 12 लाख रुपए समय श्योर के साथ। ओके। कैलकुलेट किया और ये जो है हमारा कॉम्बिनेशन रेडी हो गया दोस्तों। तो ये हमने 40 के लिए कैलकुलेट किया है। ये 500 रुपये महीना जो लगभग आ रहा है ये 40 की एज के लिए आ रहा है। अगर आप रिड्यूस करेंगे 30 की एज के लिए तो ये और रिड्यूस हो जाएगा। सो यू कैन सी फर्स्ट डे से 1 करोड़ 12 लाख का कवर है, एक्सीडेंटल 1 करोड़ 24 लाख है। ओके। 96,000 यहाँ पे रिटर्न आ रहा है। क्लाइंट को जो प्रीमियम 15 साल के बाद पे करना है 88,506 है। 96 यहाँ से जीवन उमंग में से रिटर्न आ रहे हैं क्लाइंट के पॉकेट में, फिर भी 7,500 बचेंगे। ठीक है। ये 12% से कॉर्पस आपने देखा तो 1 करोड़ 76 लाख की मैच्योरिटी है। ओके। नहीं तो आप देख सकते हो, मैंने आपको बोला था, मैंने 10% के हिसाब से कैलकुलेट किया तो लास्ट में 3.26 करोड़ तक का रिस्क कवर है।
लेकिन 12% अगर रिटर्न दिया पेंशन प्लस ने तो ये 4.25 करोड़ तक जा सकती है, राइट। सो ये केस वन था, ठीक है। सेम वे हम इसे कैलकुलेट करते हैं 30 की एज के लिए, है ना। सो ये मैं आपको शेयर कर रही हूँ, मैंने आपको शेयर कर दिया। ओके। अब सेम वे हम 30 की एज के लिए देखते हैं, है ना। हमेशा दो एज कंपैरिजन आपके पास होने चाहिए ताकि आपको प्रोडक्ट का कैलकुलेशन का बहुत अच्छा अनुभव हो। तो अगेन आई एम ओपनिंग हियर शाइन टैब। ओके। और नया ऐड न्यू करते हैं हम प्लान, ठीक है। पहला प्लान हमने यहाँ पे लिया था 955, जीवन अमर प्लान। ओके। जीवन रक्षा 30 मैंने यहाँ पे ऐड किया, ये मैं 10% CAGR से कैलकुलेट करके बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे 30 ईयर एज दी। तो कहने का मतलब क्या है, जीवन उमंग को उतना ही एडजस्ट करो जितनी प्रीमियम लायबिलिटी आ रही है। इससे क्या होगा, क्लाइंट के पॉकेट के लिए ये फ्रेंडली बनेगा। ओके। सस्ता बनेगा, और सस्ता बनेगा तो आप उसको फिर दूसरे प्रोडक्ट्स घर में दूसरे लोगों के लिए पिच कर सकते हो, राइट। तो 40 ईयर टर्म हमने यहाँ पे ली, एंड 40 ईयर PPT ली। 1 करोड़ रुपए यहाँ पे हमने सम एश्योर्ड लिया। ओके। कैलकुलेट करते हैं, तो देखो 23,000 प्रीमियम आ रहा है। 40 की एज के लिए ये 48,000 प्रीमियम था, राइट। सो लायबिलिटी कितनी है, यानी समझो राउंड फिगर 24,000 रुपए का प्रोविजन हमने इस प्लान के लिए रखना है। ओके। और 867 को हम रिड्यूस नहीं करते क्योंकि वो कॉर्पस के लिए अपने दे रहे थे। तो 40 ईयर की टर्म, और 14 रुपए NAV, और 10% CAGR मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ठीक है। मैंने दोनों इलस्ट्रेशन आपको दिखाने हैं। तो 40,000 ये, और 24,000 वो, टोटल हुआ 54,000, ठीक है। सो 54,000 प्रीमियम पे करने के लिए मुझे उमंग इतना लेना पड़ेगा कि 54,000 क्लाइंट को वापस मिले, राइट। तो उमंग का रिटर्न है 8% गारंटेड। ओके। सो 7 लाख रुपीज का उमंग लूं तो 56,000 रिटर्न आएंगे। ओके। इससे क्लाइंट की पॉकेट पे कम बर्डन पड़ेगा दोस्तों। ओके। सो यहाँ पे हम उमंग ले रहे हैं 7 लाख रुपीज का, क्यों, ताकि 56,000 जो लायबिलिटी है क्लाइंट की टर्म प्लान की और पेंशन प्लस की, राइट, उसको अपनी पॉकेट में से ना देना पड़े। ओके। तो अगेन 15 ईयर PPT लिया है, एड प्लान करते हैं। ओके। एंड सबमिट करते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या फर्क पड़ेगा, 80 के बाद इंश्योरेंस रिड्यूस हो जाएगा, बट इट डजेंट मैटर। क्लाइंट आपको एक ही चीज बोलेगा, मैं जिंदा रहूंगा सही 80 के ऊपर, राइट। तो पहले मुझे कम देना है। तो देखो यहाँ जो बजट है वो 1,20,000 तक चला गया, यानी डेली जो 500 रुपए जाता था वो 500 रुपए की जगह 30 की एज के लिए यही पॉलिसी 331 रुपीज डेली, 150 रुपए, 169 रुपए डेली, यानी 180 रुपए बोल सकते हैं। 180 रुपए तक क्लाइंट की बचत हो गई है, राइट। अगर कम एज में स्टार्ट किया है, ठीक है। कवर वही है। अब देखो पहले दिन से 1 करोड़ 7 लाख का कवर है। एक्सीडेंटल 1 करोड़ 14 लाख का कवर है, ठीक है। 2.94 करोड़ तक जा रहा है। ओके। 1 करोड़ का यहाँ पे लमसम अमाउंट विड्रॉ हो रहा है। 1 करोड़ 71 लाख रुपीज यहाँ पे विड्रॉल कैश वैल्यू हो रही है। तो ऑलमोस्ट रिटर्न उतना है, लेकिन लायबिलिटी 63,000। हाँ, एक सेकेंड। लायबिलिटी 63,000। ओके, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने 53 गिन लिया। हाँ, तो उत्सव को हम वैसे एडजस्ट करते हैं। 40,000 वो, और 24,000 वो, यानी 64,000 की लायबिलिटी है, यानी 8 लाख रुपीज का जीवन उत्सव आपका आएगा। एक्सट्रीमली सॉरी है, 10,000 का मैंने डिफरेंस ले लिया। सो कुछ नहीं, देखिए इससे भी आपको ये भी पता चला कि लायबिलिटी 64 है, तो उत्सव को मैंने 7 लाख से 8 लाख के लेके जाना है, ठीक है। तो 8 लाख तक लेके गए तो क्या हुआ, 64 रिटर्न आ रहे, क्लाइंट का प्रीमियम जा रहा है, और यहाँ पे मैच्योरिटी देखो 3 करोड़ तक का रिस्क कवर हो रहा है। यहाँ पे 69 की एज पे 3 करोड़ तक का रिस्क कवर है, और उसके बाद भी इंक्रीजिंग रिस्क कवर जो है वो कंटिन्यू है। ओके।
तो क्लाइंट अगर ज्यादा प्रीमियम देना चाहता है तो आप उमंग को वही 12 लाख रुपए रख सकते हैं, और वही 70 लाख 1.92 लाख वाले डिजिट यहाँ पे बैठेंगे। ओके। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं दो, लोगों को सॉल्यूशंस देना सीखो, जिससे क्या होगा, आपके पॉकेट में भी अच्छा पैसा आएगा और क्लाइंट के पॉकेट में भी अच्छा पैसा आने वाला है। सो अगेन दिस आई एम शेयरिंग यू, अगेन इसे मैं आपको शेयर कर रही हूँ। सो इस प्रकार से आप दोस्तों इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके। आई एम स्टॉपिंग हियर, मैं स्क्रीन शेयर रोक रही हूँ। नहीं, फिर से हम अपने प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं। सो 955 आप देखते हैं अंडर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जैसे कि यहाँ पे टर्म प्लान है तो मेडिकल जो है वो कंपलसरी है, राइट। मेडिकल करवाना कंपलसरी है, लेकिन बीमा परिवार में भी आप वर्क कर सकते हैं। बीमा परिवार में आप जीवन अमर जो है 18 to 65 ईयर को दे सकते हैं। पेंशन प्लस सकते हैं। तो बीमा परिवार कॉन्सेप्ट में यदि आप से अकाउंट करना चाहते हैं तो जीवन अमर 18 to 65 ईयर को आप दे सकते हैं, ठीक है। पेंशन प्लस जो है या देश को और जीवन अमन जो है, ये जो 15 ईयर का 355 साल को दे सकते हैं। लेकिन क्लाइंट वैसे भी मेडिकल कराना है, हमें डिसेबिलिटी कवर देना है, तो क्लाइंट के नाम पर भी हमें जीवन अमन प्लान करना है। Okay, यदि आप एमडीआरटी करना चाहते हैं तो 25 प्रीमियम होगा ये। तो बाय प्रीमियम 25 कॉन्सेप्ट से आप एमडीआरटी कर सकते हैं, डेली प्रीमियम बेसिस पे 74 कॉम्बिनेशन से इस साल का, एंड टीओटी 147 कॉम्बिनेशन से आप अचीव कर सकते हैं। गैलेक्सी क्लब फर्स्ट ईयर आपका 18 कॉन्सेप्ट से, 22 कॉन्सेप्ट से आपका ऐसे और भी क्लब आपका 52 पॉलिसी से होगा, क्योंकि ये कमीशन गैलेक्सी एंड कॉर्पोरेट के लिए एक चीज आपको याद रखनी है, सेशन 10% से कम होना चाहिए। इलाइट क्लब के लिए मतलब वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आपको 70 सेकेंड ईयर ऑनर्स के लाइफ जीवन के लिए फर्स्ट ईयर 104 कर सकते हैं कि थ्री कॉन्सेप्ट्स आपको लाइफ जीवन नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू करने के लिए अलाउ करेंगे। लाइफ की टू 155 कॉन्सेप्ट से आप अचीव कर सकते हैं सेकेंड ईयर ऑनवर्स 135 कॉन्सेप्ट, लाइफ की थ्री फर्स्ट ईयर 207 कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट ईयर ऑनवर्स 176 कॉन्सेप्ट लगेंगे। क्यों ये कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा है ना, क्योंकि मैक्सिमम प्रोटेक्शन है, गारंटी क्लासिफिकेशन, डिसेबिलिटी प्रोटेक्शन है और गवर्नमेंट बैकिंग। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे हमारे क्लाइंट की, एग्जाम्पल लेते हैं हमारे एक क्लाइंट की, तो आईटी इंजीनियर है, 30 ईयर ओल्ड, आईटी प्रोफेशनल है, जस्ट उन्होंने मैरिज की, एक बच्चा है उनको, चाइल्ड, मंथली इनकम 85,000, लोन ईएमआई 25,000 जाती है, क्योंकि उन्हें 2 साल है, एग्जिस्टिंग सेविंग 5 लाख है एमडी में, करंट इंश्योरेंस 25 लाख का टर्म प्लान है। ठीक है, कंसर्न क्या है, इनएडिक्वेट कवरेज है, रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं है, चाइल्ड एजुकेशन का बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो इस प्लान से उसे फर्स्ट डे से मिल सकता है 15,400, जो उसकी सैलरी का सिर्फ 18% है। अच्छा, तो दूसरा जो अपनी सैलरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और एक्टर इनकम 90 करोड़ का प्रॉफिट भी क्रिएट हो रहा है, कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान हो, और जो आपका ऐसा हो जैसे मैंने आपको बताया कि 25 ईयर के बाद 20 ईयर के बाद इसे लिक्विडेट भी कर सकते हैं। यदि बच्चे की लाइफ में कोई इवेंट आती है, होना है मैनेज, तो उसके लिए भी एक फंड होगा जिसके लिए उसको अकाउंट लेनी पड़ेगी। तो टैक्स ऑप्टिमम प्लान के लिए वेट नहीं कीजिए, सही स्टार्ट कीजिए। कॉमन मोटिवेशन क्या हो सकते हैं कि मैं बहुत यंग हूँ, मुझे की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही, आप यंग हैं, यही आपकी सबसे बड़ी अ, खासियत या खूबी भी हो सकते हैं, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ बीमारियां वेट कुछ होता है, और उसके कारण कभी मेरे करियर में मैंने बहुत सारे रिफल होते हुए देखा है, क्वालिटी ठीक हो रही होती, राइट। तो यही सही उम्र है, और मैंने आपको 30 और 40 का गैप भी बताया, प्रीमियम में कितना गैप आ रहा है, ठीक है। तो यही सही उम्र है शुरू करने की, क्योंकि अभी आप कवरेज दे सकते हैं, मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं, और आपको प्रीमियम भी कम देना पड़ता है, 30 से 40%, है ना। सो इसीलिए आपको छोटी उम्र में स्टार्ट करना चाहिए। 15,400 बहुत महंगा है। तो आप क्या, अक्सर मैं आपको एक चीज बोलती हूँ कि प्रोडक्ट सिर्फ के लिए डिजाइन किया गया है,
उस फ्लाइट की करने की क्षमता को समझे, उसके आगे उसे कुछ करें, जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, उसे जाकर के आप वैल्यू प्रोडक्ट वो दोगे देखिए। अब जा रहे हैं जो पर्सन 10 या 12 हजार कमा रहे हैं, तो वहां पे ये कॉम्प्लिकेशन नहीं कर सकती। वहां पे आपको क्या देना पड़ेगा, मेजर रिड्यूस करना पड़ेगा, या सिर्फ से शुरुआत करनी पड़ेगी। जब भी होना पड़े तो डिसेबिलिटी कवर्ड में फिर फंड क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन है ना। तो हर पर्सन की लाइफस्टाइल में अलग अलग स्टेजेस होते हैं, उस स्टेज पे उसके पोर्टफोलियो को रिव्यू चीजों को शुरू करके उस करके आप राइट। तो ये सिर्फ 508 रुपीज नहीं है, ये आपके रेस्टोरेंट के होटल से भी कम है, याद रखें। वैसे ही देते हैं। उसके बाद उसको कॉन्वेंस है ना। मैं बाजार में निवेश कर ज्यादा कमा सकता हूँ, बिल्कुल सही बात है ना। कमा सकते हैं आप, म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं हो सकता है। लेकिन 3 बातें याद रखें, बाजार में काफी है ये जोखिम, ये जो योजना की गई है। बाजार में निवेश से आपके 3 लाख को 3.25 करोड़ तक का जीवन बीमा नहीं मिल सकता। क्या आप वास्तव में हर महीने अनुशासित रूप से निवेश करते हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ एसआईपीज को साल 9 महीने सरेंडर हो जाती है, सिर्फ 10% लोग ही इन्वेस्टेड करते हैं। मेरी कंपनी ग्रुप इंश्योरेंस देती है, बहुत बढ़िया बात है। ज्यादातर लोग सबसे बड़ी जो खुद के लिए पर्सनल इंश्योरेंस नहीं खरीदते। लेकिन जब आपकी नौकरी चेंज होती है, आप रिटायर होते हैं, तो क्या होता है, कंपनी का इंश्योरेंस आपके साथ नहीं जाता। ये आपकी पर्सनल निजी संपत्ति है जो आजीवन आपके साथ रहती है। साथ ही कंपनी का इंश्योरेंस 1.92 करोड़ तक का रिटायरमेंट फंड भी नहीं बना सकता। ठीक है? तो इसीलिए इतना कुछ पर्सनल होना जरूरी है ना। उनका भी बहुत सारे पब्लिक केसेस होते हैं, है ना। फिर भी हम कई चीजें हमारे घर में पर्सनल तो हमारी अपनी, ओके, उसे वहां कोई यूज नहीं कर सकता। मैं कहीं से भी निकाला जाऊंगा, यहाँ से भी निकलूंगा, राइट। इसीलिए ये सबसे बड़ी गलती ना करें, क्योंकि जब भी आप जॉब छोड़ेंगे, तो आज आप जॉब कर रहे थे, आपकी इच्छा होगी कि मैं बिजनेस चाहता हूँ, हम्म, उस समय आपके इंश्योरेंस नहीं होगा, और भगवान न करे तुम्हें पेट बढ़ गया, या हमारे पास आइडिया है, या हमारे पास कोई डिजीज आ गई, भगवान न करे, तो क्या हम सकते हैं नहीं ले पाएंगे। इसलिए मैंने इतनी अच्छी जॉब करो, अपना खुद का इंश्योरेंस जरूरी है, ठीक? मुझे ऐसा नहीं है। तो एलआईसी जो है कि गवर्नमेंट द्वारा समर्थित है। 69 ईयर्स का एलआईसी के पास अनुभव है। लीडिंग टू सक्सेस नो लॉस में और एसेट मैनेजमेंट 57 करोड़। ऐसी कोई बात नहीं है जो आप उसके साथ नहीं कर सकते। दूसरे की जो मजबूत नींव है, एक दूसरे से विदेश से है, आप बाहर भी इन्वेस्ट ले सकते हैं, राइट। So by this way, you can explain this non-place. That is सकते हैं। और ये इनिशियल कैसा लगता है, मैंने 9 बजे और आप समझ रहे थे कि मैं सोच बना रहा हूँ, मैं आपको वो चीज करूँगी। नो जी क्वेश्चन, आज के प्लान को लेकर प्रश्न, कोई प्रश्न आपका? एनी प्रश्न? देखना एक छोटा सा अनाउंसमेंट मेरी ओर से कि देखो, जैसे आज मैंने आप सभी को मॉडिफिकेशन करना सिखाया, वैसे आप भी हर प्लान को मॉडिफाई कर सकते सीख सकते हैं। इसके लिए आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, राइट। और मुझे पता है शायद ही कहीं पे इतनी एक्सपर्टीज दी जाती है, आपको फाउंडेशन से सिखाया जाए, राइट। तो मैं आपसे ज्यादा नहीं, आपकी लाइफ का 1 साल मांगना चाहती हूँ, मुझे क्या देना चाहिए, तो इस 1 साल में आप एजेंट से एडवाइस, एडवाइजर ही नहीं, में ट्रांसफॉर्म करके निकलेंगे। ये मेरा दावा है, अगर ना हो तो राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी स्पीकर के आ रही है, जो 1 साल का टाइमिंग दूसरे ट्रेनिंग द्वारा बढ़ा दिया जाएगा, ओके। और इस 1 साल में हर वीक से 15 आपको मुझे देना है। यू वांट टू स्टार्ट इन इंग्लिश एवरी ट्यूसडे 8 AM रहेगा 6 जनवरी से। एंड अगर आप हिंदी में करना चाहते तो एवरी मंडे 7:30 रहेगा, ठीक है। 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, जिसमें 5 बिजनेस प्रोडक्ट्स रखते हैं, प्रोजेक्ट है। तो फाउंडेशन से लेकर के बिजनेस स्किल्स से लेकर के, चाहे हमारा योजना प्रॉपर्टी कैसे करना है, कैसे कैसे होता है, अप्रोचिंग टेलीकॉम सेलिंग,
बीमा स्कूल, बीमा सोसाइटी, बीमा ग्रांट, इन सब के लिए क्या एक्टिविटी लगेगी, प्लीज अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो कैसे होगी, ये सब मैं पर्सन को आपको डिफाइन करके दूंगी, जस्ट आपको जाना है जो मैं प्रोसेस आपसे दूँ उस पर कर दूंगा। उसके बाद थर्ड जो आएगा फेज वो नीच स्पेशलाइजेशन, चाइल्ड एजुकेशन एक्सपर्ट, मैरिज प्लानिंग एक्सपर्ट, रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट, LIC वर्सेस अदर प्रोडक्ट्स को बीट करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो ये सारी PPTs आपको रेडीमेड मिलेगी जो आप वेबिनार कंडक्ट कर सकते हो खुद के और बल्क सेलिंग कर सकते हैं। और इसके साथ ही फिर कैसे बल्क सेलिंग करना है तो डिजिटल भी मैं आपको सिखाऊंगी, डिजिटल मास्टर क्लास रहेगा, वीडियो कैसे बनानी है, थंबनेल्स कैसे बनाना है, यूट्यूब चैनल कैसे बनानी है, FB, इंस्टा, लिंक्डइन, इन सब पे कैसे जाना है, और लीड नहीं आती तो FB, इंस्टा पे पेड एड्स कैसे चलाना है, और लीड को मैनेज करने के लिए कैसे मार्केट में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें हैंड होल्डिंग आपको सिखाई जाएगी। एक क्वार्टर में हमारा पर्सनल 1-to-1 के रूप में व्हाट्सएप सपोर्ट 12 महीने के लिए आपके पास मिलना रहेगा, ठीक है, अगर जो व्हाट्सएप सपोर्ट जो लोग सिखाए थे उसी की वैल्यू 2000 रुपीज मंथ है, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन सपोर्ट रहता है, और 2 साल का रिकॉर्डिंग एक्सेस आपके पास रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है 1 साल आपको उसे तो आपको रेफरेंस के लिए कुछ मिलेगा, ठीक है। So just more than 1 lakh की पोस्ट का कोर्स मैंने 49 लॉन्च किया था, फर्स्ट 50 मंथ रजिस्ट्रेशन करके 10,000 को QR कोड स्कैन करके क्रेडिट कार्ड से भी रजिस्टर हो सकते हैं, उसे EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप जीपे कर सकते हैं 992580 दोस्तों। आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें करंटली 90 डेज पोस्टर PDF और कैलकुलेशन सब भेजा जाता है, ये QR कोड स्कैन कर सकते हैं और आप मेरा नंबर 9869054796 सकते हैं किसी भी पोस्ट इंक्वायरी के लिए। मैं आपको बता दूं 10 जनवरी HNI जिसकी पोस्ट थाउजेंड है, यदि हम फाइनेंशियल डॉक्टर के लिए रजिस्टर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपके साथ सिखाऊंगी, ठीक है, लेकिन आप एडवांस सीख सकते हैं, तो ये ऑफर मेरी ओर से है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, या आप यदि कुछ भेजना हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। તમે શું બોલ્યા અવાજ જ નહીં સંભળાય. હમણાં સંભળાય છે, હું કહું છું હા કે હવે પ્રીમિયમ હા છે, રિટર્ન શું છે, એ બધું જોવું પડે કોઈ પણ પ્રોડક્ટમાં, એનું કોઈ PDF હોય તો મોકલજો, આપણે એનું તોડ બનાવીશું. હા ઓકે ઓકે હા એટલે મેં આ તમારું સાંભળ્યું ને એટલે મેં પેલી જાહેરાત જોઈ હતી ને એક્સિસ બેંકની એટલે મેં હા, આની સામે કોઈ પાર્ટી ગયો તો એને કમ્પેર આપી કરી શકો શકીએ છો. એમ. હા બસ બસ એ રીતે તકલીફ એ એ છે માટે. કે આપણે બધું શીખતા નથી, એટલે આપણે તોડ બનાવી નથી શકતા. ના મેં જોયું એટલે તો મેં તમને તુરંત કહ્યું એમ. શ્યોર શ્યોર. ચાલો હા કઈ નહીં, એનું ઓકે જે મેડમ PDF ઓકે હોય તો મને મોકલજો, આપણે ડિઝાઇન કરીશું પર્ટિક્યુલરલી. બાકી આ બીટ કરી ઓકે શકશે, પરમ રક્ષકને બી મેડમ બીટ ઓકે કરી શકશે આ પ્લાન, કેમ કે ડિસેબિલિટી કવર આપણે એડ કર્યું છે. ઓકે, એટલું મોટું નથી પણ પ્રીમિયમ ના જાય એવું તો આપણે કર્યું જ છે. ઓકે ચલો, so thank you so much friends for watching today's video, and don't forget to like, share, subscribe and